स्वागत है। और आज अपन बात करते हैं हमारे इंश्योरेंस क्लेम वाले चैप्टर की बात कर रहे थे जो कि सीए इंटर ग्रुप फर्स्ट अकाउंट्स में है। और आज अपन बात करते हैं सर अपन ने लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी का सर अपन ने एक कॉन्सेप्ट कैसे कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्या क्या स्टेप फॉलो करने हैं, प्लस उससे रिगार्डिंग हमने सर एक एग्जाम्पल नंबर 2 होमवर्क मतलब आपको क्लासेस में करवाया था और एग्जाम्पल नंबर 4 सर आपको होमवर्क दिया था। मैं इतना तो सर आपके ऊपर बिलीव कर सकता हूँ कि आपने वो होमवर्क कर लिया होगा। अब नाउ सर अपन बात करते हैं अपने आज अगले एग्जाम्पल पे, एग्जाम्पल नंबर 3। और सर जिसने भी अगर वो कॉन्सेप्ट वाली वीडियो नहीं देखी है तो सर सबसे पहले उसको जाके देखिए, उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या था सर? एग्जाम्पल नंबर 3 था कि सर ऑन 20th October 2001 the godown and business premises of Aman Limited were affected by fire। 20 अक्टूबर को उनके घर में आग लग गई, सॉरी इधर सर दुकान में आग लग गई। फ्रॉम द सैल्वेज्ड अकाउंटिंग रिकॉर्ड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी। आपके पास जो स्टॉक था गुड्स का एट द रेट 10% लोअर देन एट कॉस्ट। इट मीन सर क्या हुआ आपको, सर मैंने कल जो एग्जांपल नंबर दूसरा मैंने करवाया था तो सर वहां पे भी यही पॉइंट आया था। इट मीन कि सर ये 2,16,000 रुपए जो है 2,16,000 रुपए सर ये आपका 90% है। 2,16,000 सर ये आपका कितना है 90% है ऑन 31 मार्च 2001। ठीक है। एंड जो परचेज थी 1 अप्रैल से लेकर 20 अक्टूबर 2001 में इतनी थी। सेल मेरे पास इतनी थी इस पीरियड के बीच में, और जो सेल थी इतनी उसके अंदर इंक्लूड था, क्या इंक्लूड था सर? 80,000 वो गुड्स जो हैड नॉट बीन डिस्पैच, जिसे डिस्पैच नहीं किया गया था। सर अगर वो डिस्पैच नहीं किया गया था तो इट मींस कि सर वो अपने गोडाउन में था, अपन अपने गोडाउन में था। एक बार बताओ, अपन ने सेल कर दिया। सेल करने का मतलब होता है इंश्योरेंस वाले चैप्टर में कि सर वो माल अपने गोडाउन में से निकल गया। सेल करने का मतलब होता है सर इंश्योरेंस वाले चैप्टर में कि वो माल अपने गोडाउन में से निकल गया, बट सर ये हैज नॉट बीन डिस्पैच, उसे डिस्पैच नहीं किया गया था। इट मींस कि सर ये सेल नहीं है, ये सेल नहीं है। ठीक है। परचेज जो थी वो डिड नॉट इंक्लूड 40,000 फॉर विच परचेज इनवॉइस हैड नॉट बीन रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर बट गुड्स हैव बीन रिसीव्ड। एक बार बताओ, यहां पे इंश्योरेंस कंपनी के लिए परचेज का मतलब होता है कि आपके पास गुड्स आ जाना चाहिए। जैसे सेल का मतलब होता है इंश्योरेंस कंपनी के लिए कि आपके पास से माल चला जाना चाहिए, ऐसे ही परचेज का मतलब होता है इंश्योरेंस कंपनी के लिए कि आपके पास माल आ जाना चाहिए। आना जाना ध्यान रखना। पास रिकॉर्ड कितना है सर? 25% जीपी है। सर ये 25% अगर जीपी है, अगर कुछ भी गिवन नहीं है तो मैं सर सेल मानूंगा या पोस्ट पे मानूंगा। सर अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है तो जीपी रेट ऑलवेज ऑन सेल होती है, जीपी रेट ऑलवेज ऑन सेल होती है। ठीक है सर। जो वैल्यू था जो सैल्वेज हुआ था वो सर 31,000 था। इंश्योर करवा रखा था उसने अपना स्टॉक 1 लाख रुपए में। आपको अमाउंट निकालना है इंश्योरेंस कंपनी से, कितने रुपए का अमाउंट हुआ क्लेम का। क्लियर सर? क्वेश्चन एकदम समझ में आ गया आपको? मैंने पूरी हिंदी बता दी आपकी। अब बताता हूं सर क्या हुआ था। अप्रैल से मार्च वो फाइनेंशियल ईयर फॉलो करता था। अगर आपको क्वेश्चन कुछ भी स्पेसिफाई नहीं करे तो अपन ये मानते हैं कि वो अप्रैल से मार्च तक वाला फाइनेंशियल ईयर फॉलो करता था। उसने 31 मार्च 2000 में उसने आराम से अपना शटर बंद करा, आराम से घर गया। अप्रैल निकाल ली, मई निकाली, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक आराम से वो कमा रहा था। 20 अक्टूबर को सर उसकी दुकान में आग लग गई। तो सर मैंने बताया था लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी के अंदर जब अपनी आग लगती है तो उस आग से पहले और इस साल के ओपनिंग से और इस साल का मतलब सर फाइनेंशियल ईयर का, इस क्वेश्चन में सर वो फाइनेंशियल ईयर फॉलो कर रहा है ना, तो इस साल का मतलब हो गया सर यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर। अगर वो सर वो कैलेंडर ईयर फॉलो करता तो इस साल का मतलब क्या होता है? कैलेंडर ईयर। आई बात समझ में? तो इस साल का वर्ड अगर मैं कभी भी आपके फर्दर वीडियोस में अगर मैं इस साल का मतलब बोलूं तो इस साल का मतलब है कि क्वेश्चन कौन सा ईयर फॉलो कर रहा है। अगर वो फाइनेंशियल ईयर फॉलो कर रहा है तो फाइनेंशियल ईयर, अगर वो कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहा है तो कैलेंडर ईयर। ठीक है। क्या बोला मैंने? 20 अक्टूबर से पहले और इस साल मतलब फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग मतलब 1 अप्रैल 2001 से लेकर 20 अक्टूबर कितनी मैंने सेल, कितनी परचेज, कितना जीपी, कितना मैंने ओपनिंग स्टॉक, वो सब मुझे मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में डालना होता है।
आई बात समझ में? यस सर। अब आते हैं अपन अपने सॉल्यूशन पे। क्लियर? देखो देखो सॉल्यूशन की बात करते हैं तो क्या लिखा हुआ है 25%, क्योंकि मैंने पहला स्टेप क्या बताया था, अपने नोट्स निकालो फटाफट से कि सर फाइंड आउट द जीपी रेशियो ऑफ द लास्ट ईयर बाय प्रिपेयरिंग अ ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ ए वन कॉलम। तो सर एक बार बताओ, यहाँ पे जीपी रेशियो अपने पास गिवन है तो मैं क्यों बनाऊं ट्रेडिंग अकाउंट? यस सर, 25% गिवन है, लिख दिया। सेकंड स्टेप क्या थी सर, प्रिपेयर ए मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ ए वन कॉलम इन केस ऑफ अबनॉर्मल। क्या सर यहाँ पे अबनॉर्मल कुछ है क्या? नहीं है सर, मैं बताऊंगा अबनॉर्मल का मतलब क्या होता है। तो अपन एक कॉलम का ही बनाएंगे, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है सर? यस। पहले में क्या डालेंगे सर, ओपनिंग स्टॉक सर ये कितना है, लेस देन 10% है, इट मीन सर ये 90% है। इफ ओपनिंग स्टॉक इज 90%, देन व्हाट विल बी द 100%? सर डिवाइड कर देंगे 90% से, तो अपने पास 100% आ जाएगा। कितना आ गया सर? 2,40,000। आई बात समझ में? ये 2,16,000 है सर, ये 2,16,000। ठीक है, फिर क्या लिखते हैं सर, टू परचेज कितनी है सर अपने पास? 2,80,000 की। आगे सर एडजस्टमेंट मैंने क्या बताया था, 40,000 का माल अपन को रिसीव नहीं हुआ। अगर सर अपन को रिसीव नहीं हुआ तो वो सर अपनी परचेज नहीं है। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि सर वो अपन को रिसीव हो गया है। सॉरी, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि सर वो अपन को रिसीव हो गया है। अगर वो रिसीव हो गया तो सर वो अपनी परचेज है ना? यस सर, परचेज है। बट सर इस क्वेश्चन में ये जो परचेज गिवन है 2,80,000 की, वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। क्यों? क्योंकि सर साफ साफ लिखा हुआ है डिड नॉट इंक्लूड। मतलब सर 40,000 रुपए की परचेज जिसका माल अपने गोडाउन में आ चुका है, वो परचेज अभी 2,80,000 में क्या नहीं है, इंक्लूड नहीं है। अगर इंक्लूड नहीं है तो सर 40,000 जोड़ दे के क्या लिख देंगे सर, 3,20,000। आई बात समझ में? सर मैं बता रहा हूँ ये इंश्योरेंस कंपनी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ सर। परचेज का मतलब होता है कि अगर आपके पास माल आ गया तो वो परचेज मानी जाएगी, आपको परचेज दिखानी पड़ेगी। सेल का मतलब अगर आपके पास से माल गया तो वो सेल है, तो सेल है, खत्म कहानी। आई बात समझ में? ठीक है, फिर एक बार बताओ सर, सेल कितनी है अपने पास? 6,20,000 की, जिसमें 80,000 वो इंक्लूड है जिसके लिए अभी तक मैंने डिस्पैच ही नहीं करा। मतलब सर 80,000 रुपए की सेल हुई नहीं एक्चुअली में इंश्योरेंस कंपनी के अकॉर्डिंग। मैं बार बार इंश्योरेंस कंपनी के अकॉर्डिंग क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि सर अगर अपन जनरल अकाउंटिंग देखते हैं, अदर देन इंश्योरेंस कंपनी को अपने से सेल मानते हैं और उसे अपन परचेज मानते हैं। बट सर मैं इंश्योरेंस कंपनी का चैप्टर सॉल्व करवा रहा हूं, इस कारण से मैं बोल रहा हूं सर परचेज का मतलब जो अपने पास माल रिसीव हो गया, सेल का मतलब सर जो अपने पास से माल चला गया। लेकिन सर इस सेल के अंदर 80,000 का वो माल शामिल है जो अभी तक अपन ने भेजा ही नहीं है। अगर वो सेल ही नहीं है तो सर सेल में क्यों लिख रखा है आपने 6,20,000 में? माइनस करो उसको तो सर 5,40,000। सर जीपी रेशो 25% था। यस सर, तो सेल का 25% निकाल लोगे 5,40,000 का। कितने का सर? 5,40,000 का। बिकॉज सर जितने भी ये जीपी रेशियो निकलते हैं वो सर सब नेट सेल के निकलते हैं, नॉट ए ग्रॉस सेल के। सर ये नेट सेल कितनी है सर? 5,40,000, 5,40,000 का। सर अगर आप 25% निकालते हो, क्या बोला मैंने सर? अगर आप 5,40,000 का सर अगर आप 25% निकालते हो तो आपके पास आता है सर 1,35,000। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर क्या होगा सर? आपके पास स्टॉक होगा 1,55,000 का। आई बात समझ में? यस सर। मैंने अगला क्या बताया था सर? आपको लॉस ऑफ स्टॉक निकालना है। कैसे बताया था सर? क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे। यस सर, लिख दिया। प्लस करेंगे फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस गिवन है क्या? नो सर। फिर क्या माइनस करेंगे सर? सेल्वेज स्टॉक। सेल्वेज कितना कर लिया था सर? 31,000 का। माइनस कर देंगे 31,000। कितना आ जाएगा सर अपने पास लॉस? 1,24,000 का। आई बात समझ में? चौथी स्टेप क्या बताया था सर मैंने? क्लेम अमाउंट निकालना है। क्लेम अमाउंट निकालने के लिए मैंने बताया था सर अपन को पता और लगाना होगा कि जो अपना पॉलिसी का अमाउंट है और जो अपना क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट है आपस में कंपेयर करना पड़ेगा। सर पॉलिसी का अमाउंट कितना है सर? 1 लाख रुपए। क्लोजिंग स्टॉक कितना है सर? 1,55,000। मतलब सर क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है। अगर क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा होगा तो अपन को एवरेज क्लोज अप्लाई करना होगा। यस सर, ये जैसा कि आपको सर दिखा भी रखा है मैंने सामने। और जैसे सर ये मैंने एवरेज क्लोज अप्लाइड करा तो सर मैंने फॉर्मूला क्या बताया था? पॉलिसी अमाउंट डिवाइड बाय क्लोजिंग स्टॉक। पॉलिसी अमाउंट डिवाइड बाय क्लोजिंग स्टॉक मल्टीप्लाई बाय लॉस ऑफ स्टॉक। तो सर आपके पास क्लेम आ जाएगा कितना सर? 80,000 का। सर आपके पास क्या आ जाएगा सर? क्लेम आ जाएगा। क्या आ जाएगा सर? आपके पास क्लेम अमाउंट आ जाएगा सर 80,000 का। अब आप देख सकते हो सर आईसीआई ने क्या सॉल्यूशन कर रखा है सर इसका? 80,000 रुपए कर रखा है।
आई बात समझ में? क्या सर आपको एग्जाम्पल नंबर थर्ड भी समझ में आया कैसे हुआ एग्जाम्पल नंबर थर्ड? यस सर। अब बात करते हैं सर अपने अपने अगले एग्जाम्पल पे। ठीक है सर, अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं। सर अगला एग्जाम अपना अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कौन सा है सर? अगला क्वेश्चन है क्या सर? क्वेश्चन नंबर थर्ड। कौन सा सर? क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब सर अपन क्वेश्चन नंबर थर्ड करेंगे। क्या है सर ये क्वेश्चन नंबर थर्ड? देखते हैं सर। ये आ गया सर क्वेश्चन नंबर थर्ड। सर सबसे अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसको सर मैं पूरा करके पढ़ाता हूँ आपको। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। आज अपन एक नया कॉन्सेप्ट करेंगे। मैंने बताया था ना सर अब नॉर्मल केस क्या होता है, अब इस क्वेश्चन में वो अब नॉर्मल केस भी आएगा। ढंग से पढ़ना सर क्या लिखा हुआ है। ए फायर थी जो सर अकड़ हो गई इन द premises of fireproof company on 31st August 2001। ठीक है सर, एंड फ्रॉम द फॉलोइंग particulars relating to the period from the 1st April 2001 to 31st March 2001। मतलब 1 अप्रैल 2001 से लेकर 31st अगस्त 2001 तक का अपन को सर क्या गिवन है? ये अपन को इंफॉर्मेशंस गिवन है। इट मींस समझ में आया? यस सर। यू आर रिक्वायर्ड टू ascertain the amount of the claim जो to be filed with the insurance company for the loss of stock। it means सर ये स्टॉक पॉलिसी अपना रहा है। ठीक है सर। and the concern had taken an insurance policy for the 60,000 which is subject to average clause। it means समझ में आ गया कि सर जो अपन को क्लेम अमाउंट निकालना है वो अपन को एवरेज क्लोज का फॉर्मूला लगाना है, और जो इंश्योरेंस पॉलिसी का अमाउंट है वो अपना 60,000 है। जो स्टॉक थी एज पर द बैलेंस शीट ऑन 31st March 2001। इट मीन सर पिछले साल, इट मीन सर 1 अप्रैल 2001 का ओपनिंग बैलेंस वो था सर 99,000 रुपए का। जो परचेज थी वो 1,70,000 की। सर ये परचेज में किसकी मानूं, पिछले साल की या इस साल की? सर एक बात बताओ, ऊपर ही ऊपर लाइन में आपको कह दिया फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, मतलब ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो रिलेट करती है टू द पीरियड फ्रॉम द 1st अप्रैल 2001 से लेकर 31st अगस्त 2001 तक। इस साल से ही रिलेट करती है, इफेक्टिव पीरियड से पहले। यस सर। वेजेस कितना था सर? वेजेस था 50,000 जिसके अंदर सर इंक्लूड था, क्या इंक्लूड था सर? वेजेस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ द मशीन 3,000। सर एक बात बताओ क्या ये इंक्लूड होनी चाहिए थी क्या? नो सर, तो माइनस कर देंगे अपन इसमें से, वेजेस में से। सेल कितनी है सर? 2,42,000 की। सेल वैल्यू सर क्या लिखा हुआ है? सेल वैल्यू ऑफ द गुड्स ड्रॉन बाय पार्टनर। सर पार्टनर के द्वारा ड्रॉन कर ली, इट मीन सर ये ड्रॉइंग हो गई। और मैंने बताया था ड्रॉइंग हमेशा कोस्ट पे करते हैं, ड्रॉइंग हमेशा कोस्ट पे करते हैं। सर ये तो सेल वैल्यू गिवन है, तो सर कोई ना कोस्ट निकाल लेंगे, सेल वैल्यू में से प्रॉफिट माइनस कर देंगे तो अपने पास कोस्ट आ जाएगी इजीली सर। cost of goods sent to consignee on 16th August 2001 lining unsold with them। इट मीन सर अपने पास क्या कर रखा है अपन ने? कंसाइनी को माल भेज रखा है, और भेज रखा है इट मीन सर एक तरीके की वो भी सेल हो गई, और सेल हो गई तो वो अपनी क्रेडिट साइड में आ जाएगी बाय कंसाइनी के नाम से। यस सर। कॉस्ट ऑफ गुड्स जो डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल, सर मैंने फ्री सैंपल के रूप में सर कुछ गुड्स बांटे हैं सर 1,500 रुपए के। यस सर ठीक है, कोई ना, बांट दिए तो बढ़िया बात है। वाइल वैल्यूइंग द स्टॉक, वाइल वैल्यूइंग करते हुए, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूरा ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि सर ये पूरा अब नॉर्मल रीजन है। अब नॉर्मल मैंने बताया था ना सर कि इन केस ऑफ अब नॉर्मल के केस में मेमोरेंडम 3 कॉलम का बनता है, तो वो अब नॉर्मल चीज क्या है? वो अब नॉर्मल चीज यही है। अब नॉर्मल चीज का मतलब होता है सर कि अगर वहां पे वो लिखा हुआ हो कि आपने इतना राइट ऑफ कर दिया, इतना आपके इतना स्टॉक था उसको आपने इतना राइट ऑफ कर दिया, इतना वो कर दिया, पुअर सेलिंग प्राइस, वो सब सर ये अब नॉर्मल आइटम होते हैं। तो इट मीन सर ये पूरा के पूरा क्या है? अब नॉर्मल आइटम है। समझ में आ गया अब नॉर्मल आइटम की पहचान? यस सर। इतना राइट ऑफ, इतना पुअर सेलिंग, ये वाली देखो क्या लिखा हुआ है। वाइल एल वैल्यूम करते हुए स्टॉक को एट 31st March 2001, मतलब ये 99,000 का जो स्टॉक अपन ने वैल्यू करा उसमें अपन ने 1,000 रुपी वर्थ राइट ऑफ। सर राइट ऑफ का मतलब होता है अपन ने
कम जोड़े, 1000 रुपए कम जोड़े, इट मीन सर अपन 1000 रुपए और जोड़ देंगे। यस सर, 1 लाख रुपए का स्टॉक हो गया। इन रेस्पेक्ट, किस रेस्पेक्ट में, ऑफ ए स्लो मूविंग आइटम। स्लो मूविंग आइटम इट मीन सर जो अभी प्रचलन से बाहर हो गया या जो बहुत कम बिकता है। एंड द कॉस्ट ऑफ विच, सर जिसकी कॉस्ट कितनी थी सर, 5000 रुपए थी। सर एक बार बताओ मैं आपको, इट मीन सर कहने का मतलब क्या हो गया, मेरे पास टोटल ओपनिंग स्टॉक कितना था सर, 99000 का, जिसको मैंने 1000 रुपए से कम कर रखा था। सर 1000 रुपए जोड़ो, कितना हो गया सर, 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए में से सर 5000 रुपए का आइटम जो था वो सर पुअर सेलिंग आइटम था, मतलब सर बहुत कम बिकने वाला था। और जो 95000 रुपए का जो ओपनिंग स्टॉक था वो सर बहुत ज्यादा बिकने वाला था। आई बात समझ? यस सर। एज अ पोर्शन ऑफ दीज गुड्स, इस गुड्स का जो पोर्शन है वो वर सोल्ड किया गया एट अ लॉस ऑफ 500 रुपए पे ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ 2500। मतलब सर जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी सर, 5000 रुपए का जो पुअर सेलिंग आइटम था उसमें से कुछ आइटम, इसमें से कुछ आइटम 2500 रुपए की कॉस्ट का जो आइटम था उसको मैंने 500 रुपए के लॉस पे बेचा। इट मीन सर मैंने 2000 रुपए में बेचा, नहीं बेचा? यस सर 2000 में बेचा। एंड जो सर रिमाइंडर स्टॉक था वो आपका ओरिजिनल कॉस्ट पे वैल्यू किया गया, मतलब सर रिमाइंडर स्टॉक तो आपके पास यूं की यूं पड़ा है। एंड द वैल्यू ऑफ द गुड्स सैल्वेज्ड वाज 20000। मतलब सर जो आपके पास गुड्स, जो सैल्वेज जो गुड है आपके पास, जो सैल्वेज गुड्स था वो कितना था सर, 20000 रुपए का था। यस सर। ग्रॉस प्रॉफिट कितना था सर, 20% था। सर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, मैं क्या मानूंगा सर, सेल पर गिवन है 20%। आई नहीं यही बात समझ में? यस सर, क्लियर? यस। देखो सर, जीपी रेट 20% ऑन सेल गिवन है। यस सर, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या आती है सर, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे 1 कॉलम का। लेकिन अगर अब नॉर्मल आइटम हो, लेकिन सर अगर अब नॉर्मल आइटम हो तो कितने का बनाएंगे, 3 कॉलम का। यस सर, 3 कॉलम कौन कौन से सर, नॉर्मल, अब नॉर्मल, टोटल, नॉर्मल, अब नॉर्मल और टोटल। मतलब सर NAT रूल बना दूं एक तरीके का मैं, NAT। यस सर, NAT रूल बन गया, पीनेट और पर्टिकुलर और लिखते हैं तो सर अपना क्या बन गया, एक तरीके का पीनेट। पीनेट बनता है सर, कब बनता है पीनेट, जब अब नॉर्मल हो तो पीनेट बनता है, पर्टिकुलर और पर्टिकुलर। यस सर। पहले क्या जाता है सर, ओपनिंग स्टॉक जाता है। ओपनिंग स्टॉक कितना था सर, ओपनिंग स्टॉक था सर 99000, तो एक 1000 और जोड़ा, 1 लाख रुपए का सर टोटल था। 1 लाख रुपए का सर कितना था, देखो सर मैं आपको अलग पेन से बताता हूं सर कितने का था। देखो सर 1 लाख रुपए का टोटल था। 1 लाख रुपए का क्या था सर, अपने पास टोटल स्टॉक 1 लाख रुपए का था, जिसमें से सर 5000 रुपए का क्या था, 5000 रुपए का क्या था सर, अब नॉर्मल था। 5000 का क्या था सर, अब नॉर्मल था। 95000 का सर क्या था, नॉर्मल था। आई बात समझ में? यस सर। परचेज कितनी करी सर मैंने, 1,70,000 की, ठीक है। अब 1,70,000 की परचेज करी तो सर कैसे करी, मैं बताता हूं सर आपको परचेज का अमाउंट कैसे निकाला मैंने। 1,70,000 की परचेज करी। हमेशा ध्यान रखना, परचेज हमेशा नॉर्मल होती है, परचेज हमेशा नॉर्मल होती है। जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे नॉर्मल होते हैं, कभी भी अब नॉर्मल नहीं होते। मतलब सर अब नॉर्मल में तो आप क्या डाल दो सर, 0। परचेज सर आपने करी 1,70,000 की, जिसमें से सर आपका जो फ्री सैंपल है वो माइनस हो जाएगा 1500 रुपए का। यस सर, हो जाएगा, ठीक है। और आपने जो ड्राइंग करी, ड्राइंग्स की एंट्री क्या करते हैं सर, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज, मतलब सर वो भी परचेज में से माइनस होगा, बट लेकिन सर कॉस्ट माइनस होगी। यस सर। लेकिन सर ये जो सेल वैल्यू गिवन है ना अपन को ड्राइंग की, तो कितनी सर, 15,000। तो सर सेल वैल्यू गिवन है और इसमें से अगर सर जो सेल पर जो प्रॉफिट है, सेल पर जो प्रॉफिट है उसको अगर माइनस कर दूं मैं 15,000 में से सर 20% माइनस कर दूं तो कितना होता है सर, कितना होता है सर, 12,000। मतलब सर 12,000 रुपए की ड्राइंग है, 1500 रुपए का फ्री सैंपल है, मतलब सर टोटल मिला के 13,500 रुपए माइनस कर दूं 1,70,000 में से। 1,70,000 में से 13,500 माइनस कर दूं, यस सर, तो मेरे पास क्या आ जाएगा सर, 1,56,500 क्या आ जाएगा सर अपने पास नॉर्मल। और अब नॉर्मल कुछ होता नहीं है परचेज में, इसलिए सर टोटल भी कितना होगा, 1,56,500 परचेज हो जाएगी। उसके बाद सर क्या है अपने पास, वेजेस। वेजेस कितना सर, 50,000 में से 3,000 माइनस करेंगे, यस सर 47,000। अब नॉर्मल कुछ होता नहीं है तो सर टोटल 47,000 हो गया। आई बात समझ में? यस सर। उसके बाद आता है सर सेल। सेल कितना है सर, 2,42,000 का। कितना है सर आपके पास, सेल है सर 2,42,000 का। तो सर ये 2,42,000 सर टोटल सेल है अपने पास। क्लियर? आई बात समझ में?
सेल के रेस्पेक्ट में क्या कह रखा है सर, 2,000 रुपए की जो सेल है वो अब नॉर्मल आइटम की है। कहा था ना सर 2500 रुपए के आइटम को 500 रुपए के लॉस में बेचेगा, तो मतलब सर 2,000 रुपए सेल किसकी है, अब नॉर्मल आइटम की। तो अब नॉर्मल आइटम की 2,000 रुपए की सेल डाल दी। जो बैलेंसिंग फिगर बचेगा वो किसका है सर, नॉर्मल आइटम का बच गया 2,48,000। आई नहीं आई बात समझ में, ये सर 2,48,000 नॉर्मल आइटम का बच गया। आई बात समझ में सर। जो मेरे को अब नॉर्मल आइटम को सेल करने पे सर जो 500 रुपए का लॉस होगा उसको सर मैं बाय लॉस या बाय ग्रॉस लॉस के नाम से डाल दूं 500 रुपए। नॉर्मल में कोई लॉस होगा नहीं, तो सर टोटल में भी कितना आ जाएगा सर 500 रुपए। टोटल में भी कितना आ जाएगा सर 500 रुपए। टोटल में कितना आ जाएगा सर 500 रुपए। आई बात समझ में, यस सर। अब एक बात बताओ सर, आपके पास और कुछ भी गिवन है क्या, ये रहा सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंड टू कंसाइनी। कंसाइनी को मैंने माल बेचा, मतलब सर मेरी तरफ से तो गया, मेरी तरफ से गया तो एक तरीके की सेल है, और सेल को मैं सर किसके नाम से दिखाता हूँ, बाय कंसाइनी के नाम से दिखा दूंगा। यस सर यहाँ पे। और सर ये भी हमेशा नॉर्मल होता है, नॉर्मल ही होता है। ठीक है सर, नॉर्मल होता है तो नॉर्मल में लिखेंगे। अब नॉर्मल में कुछ लिखेंगे नहीं, तो सर टोटल हो गया 16,500। यहाँ तक की बात समझ में आई या नहीं आई। यस सर। इसके बाद क्या है सर, इसके बाद कुछ नहीं, इसके बाद अपना हो चुका है सर, क्लियर। अब अपने पास सर जीपी कितना था सर, 20% जीपी था। कितना था सर अपने पास जीपी, 20% था। तो सर एक बात बताओ, अगर अपन सेल का 20% निकालेंगे, अपन किसका निकालेंगे सर, सेल का 20%। अब नॉर्मल का निकालूंगा या सर टोटल का निकालूंगा, एक बात बताओ। 20% सर, 20% हमेशा सर नॉर्मल सेल का निकलता है। जो जीपी रेट होती है वो हमेशा सर नॉर्मल सेल की निकलती है। किसकी निकलती है सर, नॉर्मल सेल की। तो नॉर्मल सेल का अगर सर मैं 20% निकालता हूं सर, ये 20%, तो मेरे पास आता है सर 48,000। क्योंकि सर अब नॉर्मल का कोई ग्रॉस प्रॉफिट है नहीं, तो वही टोटल वाले कॉलम में लिख देंगे। आई बात समझ में। यस सर। जीपी रेट हमेशा नॉर्मल सेल का निकलता है, नॉर्मल सेल का। आई बात समझ में। यस सर। अब एक बात देखो सर, आपके पास नॉर्मल का टोटल करो 3,46,500, इधर करो सर बैलेंसिंग फिगर बच गया 90,000 स्टॉक के नाम से। अब नॉर्मल का करो सर, अब नॉर्मल का कितना है 5,000, और इधर करो सर 2,500। सर बच गया हुआ 2,500 क्या हो गया सर अपने पास, क्लोजिंग स्टॉक हो गया सर। आई बात समझ में। यस सर। सर टोटल का करो टोटल, और इधर टोटल वाले कॉलम का टोटल करो सर। बैलेंसिंग फिगर क्या हो गया सर अपने पास 92,500। सर एक बात पूछूं मैं आपसे कि सर टोटल स्टॉक कितना हो गया 92,500। कितना हो गया सर 92,500 मेरे पास टोटल क्लोजिंग स्टॉक। आई बात समझ में। यस सर। सैलवेज कितना कर रखा है सर अपन ने, सैलवेज करा था सर 20,000 रुपए का, माइनस कर देंगे। कोई फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस है क्या, नहीं है सर फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस। तो सर मेरे पास लॉस कितने का हो गया, लॉस हो गया सर मेरे पास 72,500 का। मेरे पास सर लॉस ऑफ स्टॉक कितना हो गया, लॉस ऑफ स्टॉक हो गया सर 72,500 का। अब सर एक बात बताओ मेरे को, क्या बताओ सर, कि अब क्लेम निकालना है। क्लेम निकालने में सर अपन को क्या लगाना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। पॉलिसी का अमाउंट कितना है सर 60,000, कहां लिखा हुआ है सर, ये लिखा हुआ 60,000 पॉलिसी का अमाउंट। क्लोजिंग स्टॉक कितना है सर, ये रहा 92,500। क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं सर हमेशा, कौन सा स्टॉक लिखते हैं, क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक कितना है सर 92,500। मतलब सर अगर क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है, अगर क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है तो अपन को एवरेज क्लोज, कौन सा क्लोज सर, एवरेज क्लोज लगाना पड़ेगा। यस सर, एवरेज क्लोज लगाना पड़ेगा। अगर एवरेज क्लोज लगाएंगे तो फॉर्मूला क्या होता है सर, पॉलिसी का अमाउंट डिवाइड बाय क्लोजिंग स्टॉक मल्टीप्लाई बाय लॉस ऑफ स्टॉक। तो सर आपके पास क्या आ जाएगा, क्लेम का अमाउंट आ जाएगा कितना सर 47,027 रुपए। आई बात समझ में। यस सर। इस क्वेश्चन में सर नया क्या था, इस क्वेश्चन में नया था सर आपका अब नॉर्मल आइटम का ट्रीटमेंट। अब नॉर्मल आइटम का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं वो नया था। आई बात समझ में। यस सर, क्लियर। यस सर। मतलब सर हमेशा पहले आपको टोटल लिखना है कॉलम, फिर उसके बाद सर अब नॉर्मल, फिर नॉर्मल। और सर परचेज जितने भी एक्सपेंसेस हैं ये और ये चीजें कभी भी सर अब नॉर्मल नहीं होती है, अब नॉर्मल नहीं होती है। ठीक है सर, मैं इसका एक लास्ट पार्ट बता रहा हूं सर आपको, छोटा सा पार्ट है बस सर। ये रहा सर, परचेज कैसे निकालेंगे सर, वो सर मैंने यहाँ पे वर्किंग नोट बना दिया सर परचेज का।
1 लाख 70,000 की परचेज थी, फ्री सैंपल जो होता है सर वो अपने परचेज में से माइनस हो जाता है, यस सर उसकी कॉस्ट माइनस हो जाती है, तो सर अपने पास कॉस्ट ही गिवन थी सर इधर फ्री सैंपल की, कितनी सर 1500 रुपए माइनस कर दी। सर सेल वैल्यू गिवन थी अपने पास, ड्राइंग्स की सेल वैल्यू, और हमेशा अपन ड्राइंग्स करते हैं कॉस्ट पर, लेकिन यहाँ पे सेल वैल्यू गिवन थी, तो सर अपन को सेल वैल्यू में से पहले अपन ने प्रॉफिट घटाया 20% जो कि जीपी था, ठीक है। तो अपने पास सर 12,000 की क्या आ गई, कॉस्ट थी आ गई ड्राइंग की, वो माइनस कर दिया, तो अपने पास सर नेट परचेज आ गया 1,56,500। क्लियर सर। अगर सर आपको होमवर्क चाहिए तो सर क्वेश्चन नंबर 4 आपका होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 4 सर आपका होमवर्क है। आराम से सर आप क्वेश्चन नंबर 4 को करें, और उसके साथ आप सर कौन सा कर सकते हो कि सर क्वेश्चन नंबर 5 आपका होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 4 एंड सर क्वेश्चन नंबर 5 आपका सर क्या है, होमवर्क है। आई बात समझ में। यस सर, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 आपका होमवर्क है। अगर सर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और सर हमारे टेलीग्राम चैनल और हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलती रहे। और सर अपन अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।